How long can an Impella device stay in the body? नॉर्मली अप टू 7 days हम इम्पेलर रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वी चेक द पेशेंट रिस्पॉन्स. अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो वी ट्राई टू रिमूव इट अर्ली. In his case, in 3 days time, we started getting a very good response. So that was the reason we thought we'll remove it in 72 to 90 hours. But usually up to 7 days, 10 days, you can keep the impella inside. And as compared to other device like balloon pump, how Impella is better? So there is before impella came, we used to use intra-aortic balloon pump. So intra-aortic balloon pump is not inside the heart. It is in the aorta. So it is basically helping indirectly the heart. Impella is actually within the heart and it is pumping, it is taking over the work of heart. The intra-aortic balloon pump increases the coronary blood flow in diastole, a bit scientific language, but to be simplify it, this impella is working like an artificial heart. It is actually taking over the work of heart to some extent on itself. That is why the impellas comes in different types. Some impellas are fast flow generator, some impellas are slow flow generation. So based on बच्चा है या adult है या किस तरह का आपको support देना है, there is different types of impellas come. In his case, we put impella CP because adult case we knew what impella to be used in this case. So impella is like working as an artificial heart. So impella का use सिर्फ यही नहीं है. We can use impella if you are doing a difficult angioplasty. एक ऐसा एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी के दौरान पेशेंट्स की डेथ हो सकती है, तो उस दौरान भी हम इस impella को बिफोर डूइंग एन एंजियोप्लास्टी लगा सकते हैं और प्रोसीजर करके फिर उसको निकाल सकते हैं. Thank you. And what causes pulmonary embolism? सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बहुत सारे कॉजेज होते हैं. एक जेनेटिक कॉज होता है. हमारी बॉडी में आप कहीं भी कट लगाएंगे तो हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि हम क्लॉट बन जाता है. वो क्लॉट इसलिए बनता है ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो. तो हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना हुआ है ब्लीडिंग और क्लॉटिंग में, कि जब ब्लीडिंग हो रही हो एक्सेस तो क्लॉटिंग चालू हो जाए. लेकिन वही ब्लड जब हमारे शरीर में रहता है तो वो क्लॉट नहीं होता है, वो हमेशा सर्कुलेशन में रहता है. कभी कभी ये बैलेंस खराब हो जाता है. तो ये बैलेंस अगर खराब हो जाता है तो एबनॉर्मल क्लॉट्स बनने लग जाते हैं. मोस्ट कॉमनली वो एबनॉर्मल क्लॉट्स हमारे पैर में बनते हैं और वो पैर से टूट करके लंग्स में चले जाते हैं थ्रू पैर की वेन्स के साथ. यंग फीमेल्स में कभी कभी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी के बाद, फिर पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा हो, प्रोलॉन्ग एयर ट्रेवल हो, 48 आवर्स का आप यूएस से इंडिया आ रहे हैं पैर में बैठे बैठे, या कई लोग लॉन्ग रोड ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केसेस में कुछ लोग में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो पैर में क्लॉट्स बना देते हैं और वो क्लॉट्स टूट करके लंग्स में चले जाते हैं. And what are the long-term implications of pulmonary embolism? So in this girl, we don't expect any complications. She will not be on a permanent treatment. I feel she had a recent delivery, probably a missed baby, abortion. So we need to find out what exactly went wrong. There is a possibility कि वो डिलीवरी के वक्त कुछ क्लॉट्स बने होंगे. तो अभी नेक्स्ट टाइम जब ये प्रेग्नेंट होती है तो वो उसके दिमाग में रहेगा, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेगी कि क्या करना है, ऐसा हुआ था. तो अगर वो हम प्रिकॉशंस रखेंगे तो वो ये दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं होगी. अभी फिलहाल शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइक यू एंड मी. शी कैन एक्सरसाइज, शी कैन वॉक. सो इम्पॉर्टेंट इज द टाइमली ट्रीटमेंट. आप अगर देर करोगे तो वो रिकवरी ऐसी नहीं होगी, लेकिन वो टाइम से आ गई, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वो अब हम सबसे ज़्यादा फिट है एक हफ्ते के अंदर. And does the patient require to take blood thinner? So the blood thinner is देते हैं हम लोग, बट इट इज बेस्ड ऑन पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण क्या था. अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी वजह से हुआ है, प्रोलॉन्ग रेस्ट की वजह से या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, या तो हम 6 महीने के लिए ब्लड थिनर देते हैं. 6 महीने के बाद वो ब्लड थिनर हम बंद कर देते हैं. Thank you. इम्पेला का यूज खाली मुझे नॉर्मल हार्ट अटैक में होता है कि कुछ मैसिव हार्ट अटैक में होता है? नहीं, नॉर्मल हार्ट अटैक में इम्पेला का यूज़ नहीं है.
इम्पेला का हार्ट यूज सिर्फ इसी टाइप केसेस में है जिसमें बहुत मेजर हार्ट अटैक हुआ हो, पेशेंट के सर्वाइवल का चांसेस कम हो। अब जैसे अपोलो में ऑन एन एवरेज हम रोज 3 या 4 हार्ट के पेशेंट की इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम सब में इम्पेला नहीं यूज करते हैं। एक केस ऐसा था जिसमें लेफ्ट में जो मेन नस है जो हार्ट को 95% ब्लड सप्लाई कर रही थी वो 100% ब्लॉक थी और पेशेंट डिटरेट हो रहा था इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। तो मैसिव हार्ट अटैक हो, बहुत सिक हो पेशेंट, ब्लड प्रेशर रिक्वायरमेंट, हम ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए इनको बहुत सारी दवाइयाँ दे रहे थे, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा था। इनको नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और वासोप्रेसिन जैसी दवाइयाँ हाई डोजेस में चलने के बाद भी पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ रहा था। तो ये ऐसे केसेस में एक लास्ट रिसॉर्ट है जिसको अगर हम करें तो पेशेंट को बेनिफिट होता है। Cost wise, I think sir will answer the. आपका सवाल क्या था? डिफरेंस किस में? दूसरे ऑपरेशंस में और ये ट्रीटमेंट में कॉस्ट वाइज में क्या डिफरेंस? सो कॉस्ट का इम्पेला कॉस्टली डिवाइस है, कॉस्ट वाइज उसमें फ़र्क पड़ता है, बट जैसा कि डॉक्टर ब्रजेश ने बताया ये इम्पेला का यूज़ बहुत क्रिटिकल केसेस में ही होगा जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लास्टी है या फिर जैसे ये वाला केस था जिसमें कि हमें हार्ट को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जो नॉर्मल प्लास्टी है, नॉर्मल हार्ट अटैक में, नॉर्मल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जितने केसेस हैं जिसमें हम स्टेंट डालते हैं वो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, चूँकि ये एक्सपेंसिव डिवाइस है इसलिए उसका कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट पैकेज एक्सपेंसिव है काफ़ी। या हर चीज़ जो कॉस्टली है इट इज़ नॉट लग्जरी, व्हेन इट इज़ लाइफ सेविंग इट इज़ अ नेसेसरी, दैट्स इट। आई हैव नो वर्ड्स टू से, थैंक्स इन वर्ड्स and emotions to these doctors who have helped us as a family. It is not one person, it is a whole family which suffers. So it is very important, like those who can do best can afford Impella, even if it is not to the best of their capabilities, they can ask for help. I think Apollo can, hospitals can have this facility where at least they can help to a certain level to the patients who need financial help, and even to the government, like make these technologies more available to the people so that the life of not a person but as a family as a whole can be saved. Thank you. एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि obviously we are a corporate hospital, we are a for-profit organization, but when it comes to saving lives, whatever may be the cost, we do not get into details. In emergency, if a patient is come with heart attack and we have given 10-12 lakh I estimate for the treatment, patient does not come with any money and we have not delayed the treatment by even a minute. At any point of time, day or night, I get a call from emergency that there is a case and that the patient is not having any deposit, patient is not having any insurance. But if it's a life-saving situation, there is never a second thought. So that, and what she said is that it's not only the device availability, it's not Gaadi ka spare part. There's also the expertise of the consultant, expertise of the multidisciplinary team which Apollo has. You go to every place, they will not have the expertise to use such devices and do such procedures. Yet done such complicated cath lab procedures and operation room procedures that that expertise is not available anywhere else. That expertise has to be in a place like quaternary care center like Apollo. Dr. Bizu. इम्पॉर्टेंट ये है कि जब शुरू में स्टेंट्स भी आए थे तो स्टेंट्स के भी कॉस्ट काफ़ी था। तो जैसे जैसे ये चीज़ जेन्युइनली यूज़ होने लगेगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो और भी यूज़ होने लगेगी तो कॉस्ट भी इसका कम आएगा।
मतलब नवी मुंबई में अपोलो के अलावा ये इस इम्पेला के बारे में सोचना भी, आपके पास एक्सपर्टाइज हो भी तो ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जिसमें चीज़ें इतनी रेडली अवेलेबल मिल जाए आपको। अभी हम जब किसी टीम में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी पेशेंट की फैमिली मेम्बर बन के उनको ट्रीट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल का भी हमें इमीडिएट सपोर्ट मिले। तो वो पॉसिबल अपोलो में ही हो पाया, क्योंकि जैसे ही हमने रिलेटिव की काउंसलिंग की, हम रेडी थे। और शायद मैं किसी और हॉस्पिटल में काम करता तो शायद आज डिसाइड करते और कल आता, परसों आता, पता नहीं आता भी कि नहीं आता। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। नवी मुंबई में ऑन एन एवरेज हर हॉस्पिटल में 3 या 4 हार्ट अटैक बड़े हॉस्पिटल्स में रोज के आ रहे हैं। कितने हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर्स को या वहाँ की टीम को इम्पेला के बारे में मालूम है कि एक ये भी तरीका है। अब बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट हैं किसी कॉर्पोरेट के, बड़े उसके बिजनेसमैन हैं, उनको भी नहीं बचाया जा पाया क्योंकि शायद ये डिवाइस के बारे में सोचा नहीं गया। सोचा भी गया तो ये सोचा गया कि आ पाएगा कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल होना, वो हमारा अभी कंसंट्रेशन अलग है। हम चाहते हैं क्वालिटी केयर देना, हम वो चाहते हैं कि जनता को वो काम मिले जो शायद पीपल आर एक्सपेक्टिंग इन यूरोप, अमेरिका वगैरह। तो हम इसमें सारे स्टेप परफेक्शन से हुए। इस पेशेंट को जिस तरह से इमरजेंसी टीम ने हैंडल किया, टाइमली मैं इन्वॉल्व हुआ। जब तक मुझे फ़ोन नहीं आएगा कि पेशेंट हार्ट अटैक का है, जब तक मेरी टीम जो ER में है वो इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगी, जब तक हमारी कैथ लैब नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे नवी मुंबई में, इनफैक्ट इन मुंबई इटसेल्फ देयर ओनली फ्यू हॉस्पिटल्स व्हिच हैज गॉट 2 कैथ लैब्स। कैथ लैब एक जगह होती है जहाँ हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। अभी वो खराब हो गई तो हमको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है, वो आके रिपेयर करता है। हमारे पास इसलिए 2 कैथ लैब है। एक कैथ लैब में अगर कोई एंजियोप्लास्टी चल रही है तो हमारे पास दूसरा कैथ लैब स्पेयर में हमेशा रहता है। ये फैसिलिटी नवी मुंबई में तो कोई सोच भी नहीं सकता हॉस्पिटल। तो हमारे पास 2 कैथ लैब हैं, राउंड द क्लॉक 24 आवर, 8 से 10 कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। राउंड द क्लॉक वन ऑफ द बेस्ट सीनियर कार्डियक सर्जन हु कैन डू एनीथिंग पॉसिबल इन कार्डियोलॉजी। Right next to me, Dr. Kalmat is sitting, from heart transplant to anything possible. So I will ask Dr. Saab also to share his experience. So ये सारी की सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिलती हैं तो ऐसा डॉक्टर का भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि when you are dealing with critical patients, emotionally charged relatives, इतना ये सब चीज़ें सडन होती है ना। ये मलेरिया, टाइफाइड या TB नहीं, ये सडन हुआ, इनको पता नहीं, अचानक इनके हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई तो सब इमोशनल हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उस समय अगर एक हॉस्पिटल की टीम का सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कार्डियक इमरजेंसीज में टाइम नहीं मिलता है। सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ अपोलो हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल पास में हो, जहाँ पे आपको सारे स्पेशलिस्ट, स्किलफुल स्पेशलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन हु इज़ नॉट आस्किंग whether पेशेंट का पैसा है तो अंदर लो, नहीं तो नहीं। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड इफ इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज गिव्स यू गो अहेड। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस केस में पेशेंट का डिसीजन मेकिंग। आई वुड गिव, बिकॉज मोस्टली व्हाट हैपेंस इन एन इमरजेंसी, दे आर स्ट्रक बाय अ शॉक, they are emotionally disturbed, they are not in a state of mind to take decisions. तो उस सिचुएशन में एक करेक्ट एंड टाइमली डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल हो, अगर टाइम पे एक्ट नहीं करेंगे तो आउटकम खराब रहेगा। तो आई मस्ट अप्रिशिएट द फैमिली टू गिव अ कंसेंट फॉर द प्रोसीजर इन राइट टाइम and for the preparedness of the hospital and the skill of Dr. Brijesh to execute it to the perfection. That is what saves lives. Emergency cardiac conditions can be saved only when everybody takes a right decision at right time and executed with perfection by a good comprehensive team. So we are happy to be part of that team, and I would urge all the patients and the relatives, in an emergency, you are not in a state of mind to take decisions. You need to trust the clinician who is taking care of your patients and leave the decisions to them.
and you need to take those decisions in time if you want good outcomes. Like Dr. Vijay said, that it's a multidisciplinary team approach and availability of all the components, say right from ER where the patient is received, the competent doctors are there to receive the patient, assess and take immediate action on that. And during the procedure, there is a surgical backup which is required, so you have to have round the clock availability of surgeons, cardiac surgeons to support the case in case of any eventuality. Subsequently, you have to have the intensive care team, an anesthetist. So it's a multidisciplinary team, and we have all the components in place to tackle such kind of emergencies. Doctor, is there an emergency number where a patient can be brought with an ambulance? 1066, and we rather would urge this forum or take this opportunity to say, slightly unrelated than this, but usually what happens, a patient has a heart attack. The immediate tendency is to patient को उठाओ, गाड़ी में डालो और hospital लेके चलो. What happens is that आप hospital लेके आने में जो आपका time लगता है, और आप पहले डिसीजन करते हो, फिर गाड़ी निकालते हो, फिर लेके आते हो, जिस रास्ते में कोई एक्सपर्टीज आपके पास अवेलेबल नहीं. What you should do is you should call in the neighborhood. Our TAT is 6 minutes. We have tested it on ground. 6 minutes, 5 minutes, 7 minutes में आपके पास एम्बुलेंस पहुंचेगी. और जब एम्बुलेंस आपके पास आती है लेने के लिए, तो एम्बुलेंस में there is a paramedic, there would be a doctor, there would be trained professional. तो आपका इलाज घर से शुरू हो जाता है. अब यहाँ आते हो, यहाँ ER में आते हो, फिर ढूंढोगे ER में किधर लेके जाना, फिर पता करोगे डेस्क पे जाना है, फिर कौन सा केस है. जब आपके घर पे जाती है एम्बुलेंस, तो वहाँ से काम शुरू हो जाता है पैरामेडिक के द्वारा. और कांस्टेंट कम्युनिकेशन हमारे बैक एंड टीम से, यहाँ से ER से बना रहता है, कार्डियोलॉजिस्ट से बना रहता है, और किसी भी इमरजेंसी में बना रहता है कम्युनिकेशन. सो व्हेन द पेशेंट अराइव्स हियर, द टीम इज रेडी, द टीम इज ऑलरेडी अवेयर व्हाट इज द केस लाइक. सो 1066 is the number, and you should have it at the back of your hand every time. Sir, this device can be used at any age group or is there a limit? At any? Any age group limit is there? So जो हार्ट अटैक का जो एज है यूजली वो तो अराउंड 25-30 ईयर्स टू 70-80-90 है, तो उस एज में इट कैन बी यूज्ड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. बट ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी डिवाइस आते हैं. समटाइम्स आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स. कभी कभी राइट साइड के लिए भी डिवाइड इम्पेला राइट के लिए भी यूज़ होता है, तो मल्टीपल रीजंस के लिए. बट दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट यूज in right now in medical science, that is heart attack related इम्पेला यूज. इम्पेला में जो न्यूअर वर्जन्स जो आए हैं, जैसे ये वाला जो हमने जो इस पेशेंट में यूज़ किया, दैट इज इम्पेला CP. दो उसका यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग, एंड उसका जो कार्डियक आउटपुट जो जनरेट करता है वो 3.5 लीटर्स. बट न्यूअर डिवाइसेस, न्यूअर इम्पेला के वर्जन्स आए हैं जो हार्ट फेलियर में यूज़ होंगे. जो पेशेंट्स जिनका हार्ट फेल हो चुका है बट उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन नहीं मिल रहा है, सो दोज पेशेंट्स ऑल्सो, इफ यू वांट टू कीप देम stable till the surgery happens or a heart transplant happens, you can keep those devices for even up to a month. Thank you. So,